हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइनेक्स मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं आपका संजीव राय। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कल सीबीएसई ने एक नया स्कीम लाया है क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कि हम सब लोग इस चीज़ को पहले से अनुमान लगा रहे थे कि पिछले साल जब कोरोना का पैंडेमिक आया और 10th और 12th के एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा सीबीएसई को, तो उस कंडीशन में इस साल क्या हो। हर टीचर ये चीज़ बार बार कह रहा था अपने क्लास में कि पता नहीं इस बार क्या होगा, सीबीएसई क्या कौन सा नया सा नॉर्म्स लेके आने वाला है। उस कंडीशन में इस बार इस सारी चीज़ों पर विराम लगाते हुए सीबीएसई ने अपना एक स्पेशल स्कीम 2021-22 के लिए घोषणा कर दिया है। उसने बताया है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड का 10th और 12th का, वो किस तरीके से होगा। ठीक है, उसने क्या किया कि इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन को दो तरीके से बांट दिया है। फिलहाल ये सेशन 21-22 के लिए ही है। अगले साल क्या होगा, उस सेशन के बाद क्या होने वाला है, उसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन इस सेशन में क्या होगा इस तरीके को मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस सेशन में जो एग्जाम होगा वो दो टर्म में बांट दिया गया। एक होता है टर्म 1 एग्जामिनेशन, दूसरा हो जाएगा टर्म 2 एग्जामिनेशन। टर्म 1 एग्जामिनेशन का टाइमिंग आपको बताया गया है कि ये एग्जाम जो होगा आपका नवंबर-दिसंबर में पूरा किया जाएगा। इस एग्जाम का टाइमिंग आपका होगा नवंबर-दिसंबर में। टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन का टाइमिंग होगा वो कहा गया है कि आपका मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट वीक, ऐसे करके इसमें एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, फिर बात आती है कि सर जब ऐसा हो गया तो टाइमिंग जब ये हो गया, फिक्स हो गया कि नवंबर-दिसंबर में फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन, मार्च-अप्रैल में सेकंड टर्म का एग्जामिनेशन, तो फिर उसका एग्जामिनेशन का नंबर क्या होगा, कैसे सिलेबस चेंज करना है, क्या कुछ होगा, इसको देख के समझिए। उसमें बताया गया है कि आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन होगा उसमें सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप आएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो कई तरह के होते हैं। उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये भी हो सकता है कि एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन होगा। जो पहले आपको पता होगा कि 2009-10 में सीसी पैटर्न पर एग्जाम हुआ करते थे। ठीक है, उसमें एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता था। तो इस बार भी क्या है कि ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा उसमें तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू 4 ऑप्शन देके होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एसर्शन रीजन का क्वेश्चन भी होगा और वो सारा क्वेश्चन जो होगा आपको ओएमआर शीट पे बनाना होगा। उसमें ये चीज़ का भी अनाउंसमेंट है कि जो पेपर ओएमआर शीट पे बनाया जाएगा उस पेपर को सेम डे जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन सीबीएसई के पोर्टल पे आपको अपलोड भी कर देना है, उसी दिन आपको अपलोड करना है। और ये जो एग्ज़ाम होगा वह किसी सेंटर पे नहीं होगा, स्कूल अपने स्कूल में ही कराएगा, लेकिन सुपरविजन करने के लिए बाहर से लोग आएंगे। सीबीएसई जिनको डिप्यूट करेगा उसको करने के लिए लोग आएंगे। और इसका ड्यूरेशन जो होगा कितना मिनट का होगा जी, 90 मिनट का। दूसरा टर्म का एग्जामिनेशन कहा गया है कि मार्च-अप्रैल में किया जाएगा और वह पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब कि जैसे आप अभी एनुअल एग्जाम देते थे उसमें आपका जो एग्जाम होता था और उसमें आपका 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता था, वैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और इसका ड्यूरेशन होगा आपका 2 घंटे का। ठीक है, ये एग्ज़ाम अगर पैंडेमिक कम हो जाता है और उसमें अगर उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसमें अगर आप एग्ज़ाम देने लायक रहे तो स्कूल का सेंटर जैसे आप एग्ज़ाम बना के दिया जाता है, आप एग्ज़ाम में जाते हैं आप सेंटर पे, वैसे ही आपको इसका एग्ज़ाम होगा। इसमें आप स्कूल में एग्ज़ाम नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन इन सभी एग्जामिनेशन, दो तरह के जो एग्जामिनेशन हैं ये तो तब न होगा जी जब पैंडेमिक कम हो जाए, इसका और लोगों पर प्रभाव कम पड़े। कई सारे ऐसी जगह हैं, उसमें इस बात का भी जिक्र है कि कई सारे ऐसे जगह हैं जहां तो कोरोना का लहर कम है, कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पे कोरोना ज़्यादा है, तो वहाँ भी स्कूल हैं, सीबीएसई स्कूल्स हैं। तो उन सारे स्कूल में क्या होगा, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस एग्ज़ाम को कब कराया जाएगा, कैसे कराना है। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशंस बदलते हैं तो इन एग्ज़ाम को नहीं भी कराना पड़ सकता है। जैसे इस साल हुआ कि सब तैयारियां हुई थी कि चलो ठीक है यार, मई जून तक कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम ले लेना है, लेकिन वैसा हुआ नहीं, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ गई तो एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। तो उस तरीके से इन सारी चीज़ों को सीबीएसई ने इसमें मेंशन किया है और कहा कि अगर कंडीशंस बदलते हैं और बहुत सारे अलग अलग केसेस आते हैं तो उसमें भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, देखिए एक एक करके क्या क्या इसमें कंडीशन कहा गया है उसके अनुसार हम देखते हैं। तो चलिए देखिए,
इसमें कहा है सीबीएसई ने कि अगर बहुत सारे अलग अलग केसेस हो सकते हैं, उनमें से पहला केस उन्होंने कहा कि एक ऐसा भी केस हो सकता है इसमें पेंडेमिक जो है इंप्रूव कर जाए और आपका स्कूल में एग्जाम हो जाए या जो सेंटर बनाया जाए उस पर एग्जाम हो जाए। डेट मीन्स कहने का मतलब है कि नवंबर दिसंबर में भी आपका एग्जाम कराने लायक कंडीशन हो और आपका जो मार्च अप्रैल का एग्जाम हो उसमें भी एग्जाम कराने लायक कंडीशन हो। उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसमें इस बात का जिक्र है कि अगर ऐसा होता है तो जो MCQ क्वेश्चन आपके स्कूल में कराने हैं वो भी होगा और जो आपका ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कराना है जिसके सेंटर अलॉट करना होगा वो भी एग्जाम होगा। इन दोनों एग्जाम्स में परसेंटेज वैल्यू 50-50% कर दिया जाएगा, मतलब दोनों का वेटेज 50-50% होगा और फिर एग्जाम होगा। हाँ, इसके बारे में सिलेबस जो होगी, जैसे कि आपको ये जरूर सोच रहे होंगे आपके सर टर्म 1 टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, तो उसके लिए अभी कोई खास ये सोचना नहीं है कि किस चैप्टर को किस में रखना है। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि अगर दोनों एग्जाम सही तरीके से हो जाता है तो उस कंडीशन में इनका वेटेज जो होगा 50-50% रखा जाएगा। लेकिन अगर केस बदलता है तो कह रहा है कि देखिए पहला केस तो ये हो गया कि अगर सब कुछ कंडीशन सही रहा, पेंडेमिक इंप्रूव कर गया, उस कंडीशन में 50-50% कंडीशन हो गया। फिर कहता है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीटली क्लोजर द ड्यूरिंग स्कूल ड्यूरिंग द नवंबर दिसंबर 2021 बट टर्म सेकेंड एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर्स। कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि नवंबर दिसंबर वाला जो एग्जाम है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है, और जो टर्म सेकेंड है जिसको मार्च अप्रैल में करना है वह एग्जाम कराने लायक कंडीशन हो, तब क्या होगा। तो इसमें है इस बात का जिक्र कि अगर ऐसा होता है तब इस एग्ज़ाम को तो आप घर पे ही कराएंगे। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो घर पे तो कराना है, लेकिन इसका वेटेज अब कम हो जाएगा, इसके वेटेज को इसमें ऐड किया जाएगा। डेट मीन्स अब इस एग्ज़ाम का वेटेज इस एग्ज़ाम से ज़्यादा हो जाएगा। डेट मीन्स ऐसे इस परसेंटेज का तो जिक्र नहीं है, लेकिन समझ सकते हैं कि लगभग इसका परसेंटेज 70 हो जाएगा तो इसका परसेंटेज 30 हो जाएगा, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है कि ऐसा हो उसके बाद कि अगर ये एग्ज़ाम हो गया, नवंबर दिसंबर वाला एग्ज़ाम हो गया लेकिन नहीं हुआ, लेकिन दूसरा एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। देखिए तीसरा कंडीशन है कि कहता है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीटली क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल बट द टर्म फर्स्ट एग्जाम्स आर हेल्ड एट द स्कूल सेंटर्स। कहता है कि अगर ऐसा हो कि नवंबर दिसंबर में कंडीशन सही हो, स्कूल में एग्जाम हो जाए, लेकिन जो सेकेंड टर्म का एग्जाम हो वह नहीं हो पाए, उस समय कंडीशन खराब हो जाए, तब क्या होगा। तब कहता है कि जो कंडीशन पहले वाले बी में हुआ था ना कि अगर ये नहीं हुआ ये हुआ तो उस कंडीशन में इसका वेटेज ज़्यादा है। सेम कंडीशन वही होगा कि अगर ये हो गया, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हो गया, सेकेंड टर्म नहीं हुआ तो फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन का वेटेज सेकेंड टर्म से ज़्यादा कर दिया जाएगा। डैट मीन्स इसमें ज़्यादा देखा जाएगा, इसको कम किया जाएगा, ये होगा। और फिर कहता है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक forces completely closure of the school and the board conducted term first and second exams are taken by the candidates from the home in the session 21-22। कहता है अगर ऐसा हो कि पूरे साल स्कूल बंद हो जाए, मतलब स्कूल चले ही नहीं सेशन भर, तब क्या होगा। तो कहता है कि दोनों एग्जाम घर पे होगा, तब रिजल्ट कैसा होगा। तो भाई साहब इस बार रिजल्ट क्या होगा, तो जिस तरीके से इस सेशन में रिजल्ट हुआ है, पिछले वाले जो 10th के बच्चे थे उनका जो रिजल्ट हुआ है वो उसी तरीके से रिजल्ट हुआ है जिस तरीके से इसको करना है। और तरीका क्या होगा तो समझिए, आपके स्कूल में पीरियोडिक एग्जाम्स होते हैं, आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपके स्कूल में स्पीकिंग स्किल चेक किया जाता है, आपके स्कूल में सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट चेक किया जाता है। इन सब चीज़ों के आधार पर इन सब का परसेंटेज रख करके, इनके वेटेज को ऐड करके, और आप जो घर पे दोनों एग्जाम दिए होंगे टर्म 1 और टर्म 2, इन दोनों का वेटेज देख करके और तब आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। इन चारों के बाद तो कोई अलग कंडीशन हो नहीं सकता है, तो इन चारों कंडीशंस में ही किसी एक कंडीशन में आपका रिजल्ट बनाना है। अब रही बात, कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ये चीज़ हमको कुछ आज क्लास में कुछ बच्चों ने पूछा भी कि सर क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो होता है ना, लोग बोलते हैं ना कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो दोनों चीज़ें हैं। देखिएगा पहली बात कि ये जो MCQ एग्ज़ाम होगा इसका पेपर CBSE सेट करके आपके पास भेजेगी। पहले आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ करता था वो एग्ज़ाम स्कूल में होता था, बच्चे टीचर बना के देते थे, बच्चे बनाते थे, तो आसान हुआ करता था। स्कूल के टीचर से लगभग बच्चों का वैसा होता है, और लोग जानते हैं कि टीचर कैसा पढ़ाते हैं, उनका लेवल सबको पता है, उसके अनुसार बच्चे तैयारी करते हैं, उनका मार्क्स अच्छा आता था। CBSE जब बना के भेजेगा, अच्छा कई लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा ना कि MCQ मतलब बहुत आसान होता है। भाई साहब ऐसा नहीं है,
IIT JEE जो होता है ना, और जो नीट का एग्जाम होता है, इन सब में MCQ क्वेश्चन ही होते हैं, बट उनका लेवल समझ सकते हैं कितना बढ़िया होता है। तो MCQ क्वेश्चन और डिफिकल्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आसान होते हैं इस मामले में, नंबर लेने के मामले में। मान लीजिए कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने पूरा सही नहीं बनाया, आपने अगर दो स्टेप सही बनाया, तीसरा गलत हो गया, तो स्टेप वाइज नंबर आपको मिलता था, तो आपको 2 नंबर मिल जाता था। यहाँ पे क्या होता है, या तो सही होता है या तो गलत होता है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा, जब CBSE आपको MCQ क्वेश्चंस बना के भेजेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको हो सकता है कि 60% जो क्वेश्चन हो काफ़ी आसान हो, लेकिन 40% क्वेश्चंस जो होंगे उसका वेट जो होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब उनका जो लेवल होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपको इस बार जो पढ़ाई करनी होगी दोनों टर्म के लिए, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए, उसका जो डेप्थ होगा आपको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सब्जेक्ट में इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, आपको थ्योरी ज़्यादा पढ़नी होगी दोनों एग्जाम के लिए, दोनों कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि 2 पार्टों में बांट दिया गया ना, आपको सिलेबस को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। मान लीजिए कि आपका अगर सपोज करिए 16 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो 8 चैप्टर फर्स्ट में और 8 चैप्टर बाद वाले में पढ़ने होंगे, तो 8 ही चैप्टर से क्वेश्चन बनाना है आपको। तो जब 8 चैप्टर से क्वेश्चन बनाने हैं, उस कंडीशन में क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है उसमें, ठीक है। दूसरी बात, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जब होगा तो यहाँ भी आप थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ेंगे, यानी इसका मतलब है कि इस बार आपको थोड़ी सी पढ़ाई का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना पड़ेगा, आपको डेप्थ को ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपके लिए एक फ़ायदेमंद है, ये तो थोड़ा सा नुकसानदायक वाली बात हो गई, सोचिए कि सर सिर्फ नुकसान ही वाला बात बता रहे हैं, फ़ायदे वाला बताइए। चलिए, फ़ायदेमंद ये है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके पास प्रेशर हुआ करता था अभी तक कि आपको अगर 16 ही चैप्टर, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 16 चैप्टर आपको पढ़ना है और एनुअल एग्जाम देना था, तो आपको 16 चैप्टर का एग्जाम देना होता था, तो 16 चैप्टर का आपको याद करना पड़ता, रिवीजन करना पड़ता था। अब आपको 8 चैप्टर का रिवीजन करना होगा, 8 चैप्टर का एग्जाम दीजिए, ये चैप्टर आप छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए, फिर भूलिए नहीं, मतलब छोड़ दीजिए, और फिर थोड़े दिन बाद इस वाले चैप्टर को 8 चैप्टर को रिवीजन करिए, इसका एग्जाम दीजिए। मतलब आप पार्ट वाइज करके आप रिवीजन कर सकते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आई होप इन सारी चीज़ों से आपको जो डाउट हो गया वो सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई और भी समस्या हो, अगर किसी और चीज़ को आप जानना चाहते हो, कुछ और पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में, ठीक है, उसका मैं जवाब दूंगा, ठीक है। और उसके बाद अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें हों तो आप पूछ सकते हैं, है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।